हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 50। मान लीजिए हम तीन उदाहरण लेकर सॉल्व करते हैं। क्या हम इन तीनों संख्याओं को 3 का गुणज या 3 के गुणज में 1 जोड़ने प्राप्त कर सकते हैं? जब 25 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 × 8 + 1, यानी 3 के गुणज में हम 1 जोड़कर, यानी ये कौन सा रूप हुआ? 3m + 1 रूप। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 12, यानी इसे कौन सा रूप है? ये 3 × m, यानी इसे 3 × m करके लिख सकते, 3 गुणा कुछ करके लिख सकते हैं। ये 3 गुणा कुछ में हम 1 जोड़कर लिख सकते हैं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 16 + 1, यानी इसे भी हम 3 × m + 1 रूप। यानी किसी भी संख्या का वर्ग 3 का गुणज या 3 के गुणज में हम 1 जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। तो आंसर है, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ r का मान 0 से b तक <b है। इसका मतलब है, जैसे किसी संख्या, यदि हम 9 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1। ये हमारा a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो a = 9 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 2 + 1, यानी 9 क्या है? a बराबर 4 क्या है? b, कितनी बार भाग है वो क्या है? q, और शेषफल उसे क्या लिखेंगे? r। शेषफल हमेशा जिस संख्या भाग देते हैं उससे हमेशा कम ही प्राप्त होता है, तो r का मान हमेशा b से कम ही होगा या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक होगा। अब हम इसकी तुलना करेंगे 3m से, यानी माना b = 3 हो तो a बराबर क्या होगा? 3q + r, जहाँ r का मान 0 या 0 से अधिक लेकिन 3 से कम। तो r की क्या क्या संभावनाएं हैं? r को हम 0, 1 या 2, 3 संभावनाएं हैं r की, यानी r का मान 0, 1, 2 यानी 3 से कम ही लेना है। तो हम 3 केस बनाएंगे। केस 1, जब r = 0 हो तो इस क्वेश्चन में हम r का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो a = 3q, तो a = 3q, लेकिन हमें इस a से मतलब संख्या से मतलब नहीं, इसके वर्ग से मतलब है, तो हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो a² = 3q का भी स्क्वायर, यानी a² = 3 × 9, q का स्क्वायर q²। अब हमें इसे 3m, अब हमें किस रूप में लिखना है? या 3m या 3m + 1 रूप में लिखना है। तो हम किसी भी एक रूप में हम लिखेंगे, तो इसे हम 3 गुणा कुछ करके लिख सकते हैं, यानी a² = 3 × 3q²। जो भी 3 के गुणज है उसे हम m मान लेंगे, तो a² = 3m, जहाँ m बराबर m का मान कितना है? 3q²। ये हम कोष्टक में लिख देंगे। यानी जब r = 0 हो तो हम उसे उस संख्या, किसी भी संख्या वर्ग हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। केस नेक्स्ट, केस सेकंड, जब r = 1 हो तो, जब r का मान 1 हो तो a = 3q + 1, हमें संख्या से मतलब नहीं, संख्या के वर्ग करना है हमें। तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। एक सूत्र सीखा हुआ हमने, a² + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। तो a² = 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +
दोनों 2 से गुणा करके 3q प्लस गुणा में 1, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab। a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1, 3 दूनी 6q। हमें दोनों रूप 3m या 3m प्लस 1 रूप में लिखना होता है। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हम इसे 3 गुणा करके नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस में 1 बचा हुआ है, तो हम इसे दूसरे रूप में लिखेंगे, यानी 3 गुणा कुछ प्लस 1 लिखेंगे। तो a स्क्वायर बराबर जैसे 3 को मिल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 को मिल लेंगे तो कितना बचेगा 2q, यानी 3 को अगर अंदर गुणा करेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q प्लस में 1। जो भी 3 के गुणज में उसे हम m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या मिला 3m प्लस 1, जहाँ m का मान क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। m क्या है पूर्णांक है, किसी भी संख्या को पूर्णांक का वर्ग को गुणा करने पर भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये अगर पूर्णांक है, अगर q पूर्णांक है तो ये संख्या भी पूर्णांक है, और ये संख्या m है तो m भी पूर्णांक होगा। अब केस थर्ड, नेक्स्ट केस थर्ड या स्थिति थर्ड, जब r का मान 2 हो तो, जब r का मान कितना हो 2 हो तो a बराबर होगा 3q प्लस 2, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab। 3q का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9q स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस इन्हें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, यानी इस 12q को पहले लिखा 4 को बाद में। हमें कुछ भी करके 3 गुणा या 3 गुणा m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ 3 गुणा तो नहीं लिख रहा, नहीं 3 गुणा करके प्लस 1 लिख पा रहे हैं, तो इस 4 का हम टुकड़ा करेंगे। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 1, क्यों 3 प्लस 1 क्या होता है 4। अब यहाँ से 3 को मना रहा है तो यहाँ से 3 को मिलेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, 12 में से 3 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा 4q प्लस 3 में से 3 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा 1, प्लस में 1 चल रहा है। अब ये हमारा क्या होगा m, तो 3m प्लस 1, जहाँ m का मान क्या है, जहाँ m है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा m का मान है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब r का मान 0 लिया तब भी किसी संख्या वर्ग 3 गुणा कुछ है, जब 1 हो तो 3 गुणा कुछ प्लस 1 है, और जब r का मान 2 हो तो भी m किसी संख्या वर्ग 3m प्लस 1 है। यानी इसे सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। धन्यवाद। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।